Hello, here is complete solution for class 3, subject EVS, chapter number 6, living in harmony. हार्मनी यानी प्रेम से, प्यार से, शांति से, खुशी के साथ रहना. Let us reflect, discuss. The first question, how are we dependent on plants and animals? हम plants और animals में क्यों dependent हैं? So the answer is, to fulfill our various needs, we depend ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम चीज़ें प्लांट और एनिमल से आती है, और बाकी की जो बची खुची चीज़ें हैं वो हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से करते हैं. एक्सट्रैक्शन यानी ज़मीन की खुदाई करके जो ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हैं उनको निकालना, उनको मशीन्स में प्रोसेस करके फिर हम उसका यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सारी चीज़ें आती कहाँ से है? यही धरती से आती है, पड़ोसी से तो आएगी नहीं बेटा. तो धरती पे क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो मेनली चीज़ें वहाँ से आती हैं, जैसे खाने की चीज़ें हो गई, कपड़ों के लिए जो धागे रेशे बनते हैं, फाइबर्स, ये हो गए. तो ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स से फुलफिल होते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ शुड वी केयर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अवर इन्वायरमेंट? हमारे इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स और एनिमल प्रेजेंट है, हम उनका केयर कैसे करेंगे? सो द आंसर इज, we care for plants and animals in our environment by not plucking leaves and flowers. पत्तियां नहीं तोड़ना, फूलों को नहीं तोड़ना. तोड़ देंगे तो क्या होता है? प्लांट का प्रोडक्शन कम हो जाता है ना. जब उसकी बॉडी पूरी सही रहती तो क्या होता है? वो सुंदर भी दिखता है, वो अच्छा ग्रो भी करता है. बाय नॉट टीजिंग एनिमल्स, एनिमल्स को परेशान ना करना. कैसे परेशान करते हैं? पोक करके, कंकड़ फेंक के, पानी फेंक के, है ना, ये सारी चीज़ें फेंक के हम क्या करते हैं? एनिमल्स को परेशान करते हैं. तो एनिमल्स को टीज नहीं करना. जनरली लोग एनिमल के पास जो पॉप अप फटाके होते हैं वो फेंकते हैं कि उसकी आवाज़ से वो कैसे रिएक्ट करता है ना. बच्चे खास कर ये काम करते हैं अज्ञानता में, तो ये गलत चीज़ है. होली में उनके ऊपर मग्गे में कलर वाला पानी भर के फेंकना, उनसे उनको क्या होता है? स्किन इन्फेक्शन होता है, ईचिंग होती है उनको. वो थोड़ी ना हमारे समय नहा के बढ़िया तेल लगाते हैं. बाय गिविंग फूड एंड वाटर रेगुलरली, कई लोग अपने घरों पे एक बर्तन रखते हैं जिसमें उनके लिए पानी भरते हैं और खाना रखते हैं रेगुलरली. बाय रेगुलरली क्लीनिंग अराउंड देम, अगर आपका पेट एनिमल है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप रेगुलरली साफ सफाई कर रहे हैं. अगर आप छत पे चिड़ियों के लिए खाना रखते हैं तो भी आप उस एरिया को साफ कर दें, चिड़ियाँ थोड़ा गंदा कर देती है. ठीक है, सो दीज आर द वेज बाय विच वी टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अवर एनवायरमेंट. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन अस? ये हम पर डिपेंडेंट क्यों है? प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन अस फॉर केयर, प्रोटेक्शन, फूड एंड शेल्टर. इसलिए क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स हमारे पे डिपेंडेंट है. जैसे हम एनिमल्स का केयर करते हैं, है ना, हम पेट एनिमल्स हैं या स्ट्रीट एनिमल्स हैं, हम उनके लिए खाना रखते हैं, पानी रखते हैं. बर्ड्स के लिए भी हम ये काम करते हैं. प्रोटेक्शन, हम उनको टीज ना करके, है ना, उनकी केयर करके, म्यूनसिपल से गाड़ी आती है जिनको इंजेक्शन वैक्सीनेशन कर देती है. फूड, रेगुलरली फूड प्रोवाइड करके. प्लांट्स को फूड कैसे देते हैं? जो हमारा किचन वेस्ट होता है, ठीक है, वो सारे वेस्ट को हम मिट्टी में क्या करते हैं? मिक्स करके हम प्लांट को फूड देते हैं. हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है. हम प्लांट को रेगुलरली वाटर प्रोवाइड करते हैं जिससे वो इन सारी चीज़ों की हेल्प से वो क्या करता है? अपना खाना बनाता है. शेल्टर देते हैं, शेल्टर एनिमल्स को देते हैं, है ना. जैसे जंगलों को हम नहीं काट रहे हैं, जंगलों को ना काट के हम क्या कर रहे हैं? हम प्लांट्स और एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं. इसलिए हमें उनके इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. B. Complete these sentences with the names of plants, birds, animals or insects. उनके नाम से इसको complete करना है. I like looking at birds. Because, क्यों अच्छा लगता है birds को देखना? Because they are playful. है ना, छत पे अगर आ जाती है तो सिर्फ पुदक पुदक के नाचते रहती है, शांत कहाँ रहती है बर्ड्स. द सेकेंड वन, बटरफ्लाई. Where are you going? Butterfly makes me laugh. तो बटरफ्लाई को देख के क्या होता है? हंसी आता है. Because it keep dancing.
ऑन फ्लावर्स, है ना? इस फूल से उस फूल क्या करती है? उड़ती रहती है। हम पकड़ना चाहते हैं पर हमारे हाथ नहीं आती है, झट से भाग जाती है। तो उसे देख के क्या होता है? हँसी आती है कि ये तो हमारे साथ ही क्या कर रही है? आउट आउट, है ना? टच टच करने वाला जो गेम खेलते हैं, छू दिया और आउट हो गया। ठीक है? तो वो गेम हमारे साथ खेल रही है। द थर्ड वन, माय फ्रेंड रानी लाइक्स डॉग्स। उसे डॉग्स पसंद है बिकॉज़, क्यों पसंद है? बिकॉज़ दे आर फेथफुल। जो डॉग होते हैं वो बहुत फेथफुल होते हैं। द फोर्थ वन, आई वुड लाइक टू टेक केयर ऑफ किसका? तो मैं प्लांट्स का केयर करना चाहूंगी। ऐसा क्यों? बिकॉज इट गिव्स अस मेनी थिंग। जरूरी नहीं है कि प्लांट्स से हमको सिर्फ सब्जी भाजी और फ्रूट्स, है ना, ये सारी चीजें मिलती हैं या फाइबर मिलते हैं। हमें हर प्लांट से कुछ ना कुछ मिलता है। छाँव मिलती है बैठने के लिए, ठीक है? उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, उनको देख के हमें खुशी मिलती है। बोलते हैं प्लांट से बातें करनी चाहिए। जब प्लांट से हम बात करते हैं तो हम भी क्या करते हैं? हल्का फ़ील करते हैं। और प्लांट में भी लाइफ़ है, तो प्लांट भी हमारी बात को सुनता है, समझता है और हमें गाइड करने की कोशिश करता है। अब गाइड कैसे करेगा? हमसे बात तो करता नहीं है, बट स्टिल वो हमारे लिए वाइब्रेशंस रिलीज़ करता है, ठीक है? तो हमें भी हैप्पी हार्मोन्स हमारी बॉडी सीक्रेट करना स्टार्ट करती है। सेकंड वन, which is your favorite animal, bird, insect or plant among those you named above? तो अभी ऊपर जिनका नाम बताया उनमें से हमारा फेवरेट क्या है? सो बर्ड्स आर माय फेवरेट्स। बहुत प्यारे लगते हैं, फुदक फुदक के चलते हैं, कूद कूद के, है ना? जब उनका जो खाने पीने का एरिया होता है वहां पर आपस में कैसे ची 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 करके बातें भी करते हैं। तो दे आर माय फेवरेट। द सेकेंड वन, वाई डू यू लाइक इट? क्यों पसंद करते हो बर्ड्स को? I like birds because it sings and fly in sky, है ना? थोड़ा खाती है उड़ जाती है, फिर खाती है फिर उड़ जाती है। तो वो आसमान में उड़ सकती है। उसकी उड़ान देख के वो हमें क्या करती है? भाती है। Write down the names of all the animals, birds, insects that you have seen or learned about from the smallest to the largest। तो आपने अपनी लाइफ में छोटे से छोटा जानवर और उससे बड़ा कितना बड़ा जानवर देखा है उसको अरेंज करना है। तो मैंने सबसे छोटा देखा है एंट, कैटरपिलर, बटरफ्लाई, स्पैरो, स्क्विरल, रैबिट, कैट, डॉग, गोट, काउ एंड एलिफेंट। है ना? मैंने वेल नहीं देखा, तो आई हैवंट मेंशन्ड इट। द नेक्स्ट वन, ड्रॉ। Name and draw animals, birds, and insects that have two legs. So, birds have two legs. Animal having four legs. So, cat. Here is a cat. Cat is having four legs. But six legs. तो six legs के हैं? Beetle के हैं. और eight legs के बाद है spider के पास है. Spiderman. Spiderman. Yes. Here are some important questions. Match the animals with their homes. Monkey, dog, horse, cow, lion, bird. तो कौन कहाँ रहता है? कैनल, तो कैनल में रहता है डॉग। ट्री, ट्री में रहता है मंकी। शेड, शेड में रहती है काउ। स्टेबल में रहता है हॉर्स। नेस्ट, नेस्ट में लायन तो रहेगा नहीं तो बर्ड ही जाएगी। और बचा क्या? डेन, तो डेन में रहता है लायन। सेकेंड वन, which are the uninvited animals, birds, an insect that visit your home? तो कौन है वो uninvited? बिना बुलाए जो हमारे घर आ जाते हैं और हमें डराते हैं, परेशान करते हैं। So the uninvited animals, birds and insects that visit our home are, animal में जाएंगे तो cat and rat, जबरदस्ती आ जाते हैं, खाना खोजते हुए आ जाते हैं, जबरदस्ती नहीं। बर्ड्स, स्पैरो एंड पीजन, जो छत पे आती है और खूब कचरा मचाती है। इंसेक्ट्स यानी एंड्स एंड कॉकरोचेस, जहां कहीं गंदगी मिली ये वहां आके दस्तक दे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स हेल्प एनिमल्स?
प्लांट एनिमल को कैसे हेल्प करता है? प्लांट्स गिव फूड एंड शेल्टर टू एनिमल। जैसे एग्जाम्पल बर्ड्स। तो बर्ड्स अपना घोंसला भी प्लांट में बनाती है, खाना भी खाती है। स्क्विरल स्क्विरल प्लांट के पास जो जमीन होती है उसमें बिल बना के रहता है, प्लांट के ऊपर ही चढ़ता है, उतरता है और अपना भोजन पाता है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू एनिमल्स हेल्प प्लांट? अब एनिमल कैसे प्लांट को हेल्प करता है? तो एनिमल हेल्प प्लांट बाय डिस्पर्सिंग सीड्स। डिस्पर्सिंग सीड्स यानी एक जगह खा के दूसरी जगह सीड को पहुंचा देना। और सीड जितनी जगह पहुंचेगा तो उस एक छोटे से दाने से, है ना, जाम खाया तो जाम के इस एक छोटे से दाने से क्या हो जाएगा, एक प्लांट निकल जाएगा। ठीक है, तो डिस्पर्सिंग यानी सीड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो ये काम कौन करते हैं? एनिमल्स करते हैं, है ना। गाय कुछ खाई, कहीं और जाके चबा रही है, वहां उसके मुंह से गिर गया। ठीक है, स्क्विरल ने खाना लिया, जाके अपने बिल में जमा करके रख दिया। उसका बिल कहाँ है? जमीन के नीचे है। ठीक है, उसके खाने से पहले बारिश हो गई तो क्या होगा, वो जर्मिनेट हो गया, वहां से एक पौधा निकल गया। चिड़िया खा रही थी, खाते खाते मुंह से दाना छूट गया, नीचे गिर गया। सो इस तरीके से वो डिस्पर्स करते हैं। एंड मेकिंग द सॉइल फर्टाइल थ्रू देयर वेस्ट। और सॉइल को फर्टाइल करते कैसे? उनका जो बॉडी वेस्ट होता है, बॉडी वेस्ट यानी पॉटी, ठीक है, जो उनके शरीर का कचरा निकलता है, वो उससे क्या करते हैं, मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। इवन जब वो मर जाते हैं, एनिमल्स जब मर जाते हैं तो वो भी क्या होते हैं, वहीं पड़े रहते हैं और धीरे धीरे मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। तो इससे भी सॉइल क्या होती है, फर्टाइल होती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी एनिमल। किसी एक एनिमल के बारे में लिखना है। सो आई हैव टेकन डॉग, क्योंकि डॉग बहुत पॉपुलर है। डॉग इज अ लॉयल एंड लविंग एनिमल। इट हैज 4 legs and a furry tail. It has sharp teeth and strong sense of smell. शार्प टीथ यानी नोकीले दांत, और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की क्षमता बहुत स्मार्ट होती है। इसलिए जो डॉग्स हैं ये पुलिस के साथ भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पुलिस डॉग्स भी होते हैं। मतलब वो डॉग नहीं है, उससे पुलिस बन चुका है वो डॉग। वो अपनी सूंघने और सुनने की स्मार्टनेस से चीज़ों को पता लगा सकता है। इट गार्ड्स अवर होम। इट लव्स रनिंग एंड प्लेइंग। बहुत खेलता है, दौड़ता है, इंजॉय करता है। इट ईट्स मीट, राइस, ब्रेड एक्सेट्रा। मतलब वेज नॉन वेज दोनों खाना खाता है। इट बार्क्स लाउडली। इट लिव्स फॉर 10 to 15 years। तो ये बहुत ज़ोर से भौंकता है जहाँ भी इसको कुछ सस्पेक्ट मिलता है, और ये 10 to 15 years तक ही जीता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।